चलिए सर। तो हम लोग बात कर रहे थे अब तक आदर्शवाद पर। और आदर्शवाद में जो अब तक चर्चा हमारी हुई है, उस चर्चा में हमने ये बात की थी कि ये बहुत प्राचीन विचारधारा है। यूनान में ये विचारधारा पैदा हुई और तीन मुख्य लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। प्लेटो के बारे में थोड़ी सी बात हमने की थी, उनके ग्रंथों के बारे में बात की थी, और ये भी बात की थी कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है, ये भी हमने देखा था। आदर्शवाद का हिंदी में तो अर्थ जो आता है वो आता है आदर्श। वह विचारधारा जो आदर्शों की बात करती है, वही विचार सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जो है आदर्शवाद में हमें देखने को मिलते हैं। और आदर्शवाद का जो अंग्रेजी वर्जन होता है, इंग्लिश वर्जन जो है वो आइडियलिज्म कहा जाता है। इसमें कि एल शब्द को उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से जोड़ दिया गया है, और असली शब्द जो है वो आइडिया और इज्म है, यानी कि विचारवाद की बात करता है। आदर्शवाद मतलब विचारवाद, वैचारिक विचारवाद, ऐसी विचारधारा जो विचारों को सार्वभौमिक मानती है, प्रत्ययों का महत्व सबसे ज्यादा मानती है। ठीक है। तो ये बात की थी। इसके अलावा दो तीन और मुख्य बातें आदर्शवाद की विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती हैं निकलकर। पहली बात तो ये आती है कि इस जगत से ज्यादा परलौकिक जगत के बारे में इसका जो है मान्यता है कि दूसरा जगत जो है इस दुनिया से अलग जो है मायने रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात ये निकल कर सामने आती है कि जो मानसिक जगत है इंसान का, जो मेंटल लाइफ है, वो इस फिजिकल लाइफ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मेंटल लाइफ से, इस मन से या इस आत्मा से ही बाहर की तरफ सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है आदर्शवाद के विविध रूप। कौन कौन से रूपों में आदर्शवाद प्रकट हुआ। बहुत सारे विचारकों के नाम हमने शुरू में ही लिखे थे कि कौन कौन से वो विचारक हैं जिनकी आदर्शवाद में योगदान है। तो प्लेटो से लेकर के बहुत लंबी श्रृंखला रही है जिनके नाम हमने यहाँ पर लिए थे। ठीक है। तो उनमें से कुछ विचारकों ने आदर्शवाद को किस रूप में लिया और किस रूप में उसकी व्याख्या की, वो हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी जो बात हमने शुरू करी थी, बस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो इस में आता है वो है, पहला नाम रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट जो है बहुत प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। 1596 से 1650, 1596 से 1650 इनका जीवन काल था। और ये बेसिकली तो फ्रांस के रहने वाले थे, पर बाद में इनकी ख्याति से और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर ब्रिटेन में इनको इनवाइट किया गया था कि वो वहाँ पर रानी जो वहाँ पर थी उस समय उनको दर्शन के ज्ञान प्रदान करें। उनके जो रानी है उनको दर्शन शास्त्र के प्रवचन दें। तो ये बेचारे वहाँ पहुँच गए डेकार्ट। और जब ये वहाँ पहुँच गए तो रानी की एक कंडीशन ये थी, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, कि सुबह सुबह उठकर बेचारे और जो है प्रवचन देते थे रानी को सुबह 5 बजे 6 बजे। और क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ठंडक पड़ती है तो सुबह नहाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई और ये उसी बीमारी में फिर ये मर गए। तो खैर रेनी डेकार्ट का जो आदर्शवाद है उसको कहा जाता है द्वितत्ववादी। द्वितत्ववादी, द्वितत्ववादी का मतलब है कि ये समूचा जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये दो तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है। द्वितत्व यानी कि दो मुख्य एंटिटी हैं जिनसे ये समूचा जगत अस्तित्वमान हुआ है। और एक नाम इसका और भी लिया जाता है, वो लिया जाता है चिदाचिद दर्शन। चिदाचिद दर्शन, चिदाचिद दर्शन का मतलब चिद और अचिद वाला दर्शन, ऐसा दर्शन जो चिद और अचिद दो तत्वों की बात करता है। अब क्योंकि द्वितत्ववादी है तो तत्व किस प्रकार के हैं उनकी दूसरे नाम में इनकी व्याख्या कही गई है। वो ये कहते हैं कि एक तत्व ऐसा है जिसमें चैतन्यता है, जो चिद तत्व है, और दूसरा तत्व है जो अचिद है, जिसमें चैतन्यता नहीं है। यानी कि मनस और पदार्थ से मिलकर ही इस समूची जगत का निर्माण होता है, ईश्वर ने ही बनाया है। और ये कहते हैं कि जो चिद है, जो चैतन्यता है, वो अचिद को क्रियाशील करती है या प्रभावित करती है, वही उसको चालू करती है। ये रेने डेकार्ट का कहना था। ठीक है। एक और दूसरे विद्वान हुए आदर्शवाद में ही, जिनका नाम है स्पिनोजा। स्पिनोजा का भी नाम बड़े सम्मान के साथ आदर्शवाद में लिया जाता है। स्पिनोजा का जीवन काल है 1632 से 1677।
और ये जो साहब हैं ये हॉलैंड के रहने वाले थे, डच थे हॉलैंड, स्पिनोजा, ठीक है, हॉलैंड। इनका जो सिद्धांत है, या आदर्शवाद का जो रूप माना जाता है, उसको कहा जाता है तत्ववादी सिद्धांत। तत्ववादी सिद्धांत या तत्ववादी आदर्शवाद। इनका कहना यह था कि ईश्वर एक सत्य और सनातन तत्व है। एक तत्व के रूप में ये ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर सत्य और सनातन तत्व है, कंपोनेंट एक इन्होंने ईश्वर को माना है, ठीक है। और ये ईश्वर जो है, इसी में यथार्थता का गुण भी मौजूद होता है। सनातन तत्व ऐसा जिसमें यथार्थ गुण है, ठीक है, और उसी यथार्थ गुण से वो इस समूची सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। और इस यथार्थ गुण से ही पदार्थ पैदा होते हैं, यानी कि ईश्वर और पदार्थ। वही बात जो डेकार्टे ने कही है, थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ स्पिनोजा भी कहते हैं कि जगत का आधार ईश्वर है, जो कि पदार्थों से या अपने यथार्थ रूप से इस जगत की रचना करता है। तो एक ये बात हुई स्पिनोजा के बारे में। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं स्पिनोजा के बाद, फिर आते हैं हम लाइबनिज। लाइबनिज एक विद्वान है और जिन्होंने आदर्शवाद के लिए बहुत काम किया है, लाइबनिज। इनकी विचारधारा को कहा जाता है चिद बिंदुवाद। चिद बिंदुवाद, चिद का मतलब वही चैतन्यता और बिंदु का मतलब केंद्र, जो चैतन्यता का केंद्र है, उस तरीके की स्थापना 1646 से 1716, 1646 से 1716 इनका टाइम पीरियड रहा है। और ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी। ये भी आदर्शवाद के बड़े विचारक हैं, लाइबनिज, ठीक है। और ये कहते हैं कि बहुत सारे चिद बिंदुओं, यानी कि जो चैतन्य बिंदु हैं, उनके संयोग से ही इस समूची सृष्टि का निर्माण हुआ है। और तीन तरीके के इन्होंने ये माने, चिद बिंदु, सामान्य, ठीक है, जटिल और जटिलतर। ये तीन कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर ये, अगर यहां पर इसको ध्यान देते तो हमें जैन धर्म में जिस तरीके की सृष्टि की संकल्पना है वो थोड़ी सी नजर आती है, उससे साम्यता इनकी देखी हुई मिलती है, ठीक है। एक और विचारक हैं जिनका नाम है बर्कले, काफी प्रसिद्ध है बर्कले, ठीक है। और बर्कले जो है ये एंग्लो आयरिश जो है वो दार्शनिक है। और इनका जीवन काल रहा है बर्कले का 1685 से 1753, ये इनका जीवन काल रहा है। बर्कले के आदर्शवाद को कहा जाता है व्यक्तिवादी आदर्शवाद। व्यक्तिवादी आदर्शवाद, ये सवाल आ जाता है कई बार परीक्षाओं में कि व्यक्तिवादी आदर्शवाद किसने दिया, तो वहां पर जवाब होता है बर्कले, ठीक है। क्या कहते हैं बर्कले, जब भी कहीं व्यक्तिवाद की बात होती है, जब भी कहीं ऐसी आदर्शवाद के रूप की बात होती है, तो ये समझिए कि व्यक्ति जो है वो ही इस जगत की सृष्टि का मूल आधार है। यानी कि उसका मन या उसकी आत्मा जो है, उनमें प्रत्ययों का निर्माण होता है, और वो जब प्रत्यय प्रकट हो जाते हैं तो भौतिक जगत की रचना होती है। मानसिक जगत सत्य है, और मानसिक जगत से ही भौतिक जगत आगे चलकर प्रकट होता है। बर्कले की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, वो भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है, दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है, ये कोटेशन है इनकी, पूछ ली जाती है कभी कभी परीक्षाओं में, तो इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मानसिक जगत पर बहुत फोकस किया है कि जो हमारे दिमाग में है वो जब बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वही जगत की रचना का मूल आधार बनता है। तो चार विचारकों की हमने यहाँ बात की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बर्कले से, ठीक है। चार हो गए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इमैनुअल कांट पर। इमैनुअल कांट,
कांट जो है वो केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। कांट ज्योग्राफी में भी इनका नाम आता है बहुत, और दूसरे विषयों में भी कांट का नाम लिया जाता है, लॉजिक में भी लिया जाता है, फिलोसफी में भी लिया जाता है, एजुकेशन में तो नहीं है कांट का काफी परिभाषाएं और दूसरी चीजें कांट के बारे में। जर्मनी के रहने वाले थे कांट, जर्मनी, और कांट प्रोफेसर थे एक विश्वविद्यालय में। इनका जीवन काल है 1724 से 1807, ये इनका जीवन काल है। कांट का जो आदर्शवाद है उसको प्रपंचवादी आदर्शवाद कहा जाता है। प्रपंचवादी आदर्शवाद, फिनोमिनल या फिनोमिनोलॉजिकल। प्रपंच क्या है? अब इन्होंने एक थोड़ी सी अलग बात कही। इन्होंने कहा कि भाई बाहर की चीजों को एकदम से हम नकार नहीं सकते हैं, बल्कि मानव मन या आत्मा और बाहर की जो पदार्थ की चीजें हैं, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उससे जो प्रपंच पैदा होता है वही सृष्टि है। ठीक है, यानी कि दो तत्वों में इंटरेक्शन, एक तो माइंड कह लीजिए, माइंड, और दूसरी तरफ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के साथ आपस में ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन से फिर एक नई तीसरी चीज निकल के सामने आती है जिसको इन्होंने फिनोमिना का नाम, फिनोमिनल चीज कहा। उसी के आधार पर इन्होंने प्रपंचवादी चीजों की स्थापना की। ठीक है, तो ये इमैनुअल कांट की बात रही सर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कांट के अलावा, और फिर बात करते हैं एक और बहुत ही क्रांतिकारी विचारक हैं जिनका नाम है हीगल। हीगल को बहुत ही राजनीति का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित माना जाता है, दर्शन शास्त्र में भी इनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, और क्रांतिकारी विचारक, उग्र विचारधारा इनकी बहुत ज्यादा रही है हीगल की। हीगल भी जर्मनी के रहने वाले थे, जैसे देश में रहे उसी तरीके के विचारक हैं जर्मनी। ठीक है, काफी उग्र है। 1770 से 1871, 1871 इनका जीवन काल था हीगल का। हीगल के आदर्शवाद को नाम दिया जाता है निरपेक्ष आदर्शवाद। निरपेक्ष आदर्शवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। और एब्सोल्यूट की जहां पर बात आ जाती है तो आप समझ जाइए कि एब्सोल्यूट क्या है। एब्सोल्यूट भारतीय दर्शन में कहा जाता है ब्रह्म। ब्रह्म के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है एब्सोल्यूट। ये कहते हैं कि जो कुछ है सब कुछ ईश्वर है, उसी ने सब कुछ पैदा किया है, वहीं से सब कुछ चीजें निकलती हैं। और ज्ञान प्राप्ति की, इस जगत की ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बड़ी बढ़िया मेथड इन्होंने दिया, वो था वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये याद रखने का है, ये हीगल के सबसे पहले थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये कि इस आधार पर हम चलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं पूरी सृष्टि का। ठीक है, एक और विचारक हैं इनके बारे में बात होनी चाहिए, वो है ब्रैडले। ब्रैडले, ब्रैडले भी काफी महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं आदर्शवाद के। और ब्रैडले का जो आदर्शवाद है, ब्रिटेन के रहने वाले थे ये, और इनका जीवन काल जो है ब्रैडले का 1846 से 1924, ये इनका टाइम पीरियड रहा है बर्कले का। इनके भी आदर्शवाद को जो है वो व्यक्तिवादी आदर्शवाद कहा जाता है। व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्ति के, व्यक्ति विशेष पर बहुत ज्यादा ये बल देते हैं। और ये कहते हैं कि इस समूची सृष्टि का जो निर्माण किया है वो ब्रह्म ने किया है, और इस जगत की जितनी भी विभिन्नताएं हमें समाज में देखने को मिलती हैं वो सब ब्रह्म में जाके लीन हो जाती हैं। तो इस जीवन का, इस सृष्टि का समूचा जो आधार है वो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी कि ईश्वर, और वही क्राइटेरियन है इस समूचे जगत का, वही आधार है। उसी के आधार पर हम इसकी सत्यता और असत्यता की परख कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं इसके स्वरूपों में हम। एक और नाम है, वो नाम है क्रोचे। क्रोचे, क्रोचे के आदर्शवाद को कहा जाता है ऐतिहासिक आदर्शवाद। ऐतिहासिक आदर्शवाद कहा जाता है क्रोचे के। और इस विचारधारा के अनुरूप मन एक गतिशील तत्व है और उस पर अनेकों अनुभव जो है वो अंकित होते रहते हैं, स्थिर नहीं होता। यह एक कार्य है जो लगातार निरंतर चलता रहता है, और एक अनुभवों की एक ऐसी श्रृंखला इसका हमेशा पीछा करती रहती है जिससे ये कभी पीछे छूट नहीं पाता। तो इसीलिए उसको ऐतिहासिक कहा गया है, क्योंकि अनुभव दर अनुभव
निरंतर इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसी से सारी चीजों का सृजन होता चला जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक आदर्शवाद की कल्पना क्रोशे ने की है। इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने आदर्शवाद पर अपने विचार दिए हैं, जिसमें ब्रिटेन के ही हैं, एक डेविड ह्यूम है, एक शोपेनहावर है, फ्रांस के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी इसके बारे में कहा। तो ये 7-8 इसके रूप हैं। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी आदर्शवाद के दार्शनिक पक्ष की बात हो, जब भी इसकी मेटाफिजिक्स की बात होती है, तो कोई अलग से मेटाफिजिक्स नहीं बताई जाती है इसकी। हम बता देते हैं कि साहब प्लेटो के हिसाब से क्या है, तो प्लेटो के हिसाब से हम बता देते हैं कि उन्होंने वस्तु जगत और प्रत्यय जगत यानी कि मानसिक जगत, दो जगतों की संकल्पना की है। बाकी फिर जो इसके विविध रूप हैं, उन रूपों में जो इनके देने वाले हैं, उन्होंने जो दार्शनिक बातें बताई हैं, उन सब बातों को हम आदर्शवाद की मेटाफिजिक्स के रूप में इंक्लूड कर लेते हैं। तो यानी कि अगर हम आदर्शवाद के विविध रूप पढ़ लें या हम इसकी मेटाफिजिक्स कर लें, बात एक ही। फिर भी थोड़ी सी कुछ बातें हम इसकी मेटाफिजिक्स पर आगे करेंगे, तो इसके रूपों में इतना ही काफी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं आदर्शवाद में, और अब हम बात करने वाले हैं इसके दार्शनिक पक्ष की। और दार्शनिक पक्ष में 3 चीजों को हम यहां लेकर चलेंगे। मेटाफिजिक्स यानी कि तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स। एक बात करेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी पर, यानी कि ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। और एक बात करेंगे हम इसकी आचार मीमांसा, यानी कि एक्सियोलॉजी पर। इन 3 बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा अभी और हम इस वीडियो में करेंगे कि वो क्या क्या चीज है। तो पहले आप ये देखिए कि इसकी जो तत्व मीमांसा है उसके बारे में अगर हम अपनी दृष्टि को अलग अलग विद्वानों के ऊपर डालें तो देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी तत्व मीमांसा की, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इसकी मेटाफिजिक्स की जो व्याख्या की है वो प्लेटो ने ही की है। प्लेटो ये कहते हैं कि जो प्रत्ययों का जगत है, जो विचारों का जगत है, वो वास्तविक है, और ये जो भौतिक जगत है ये अवास्तविक है, ये उसी से निकला है और उसी में जाकर ये मिल जाएगा। तो 2 तरीके की दुनिया की या 2 तरीके के संसार की कल्पना की है। पिछले वीडियो में भी जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये कहते हैं प्लेटो कि मनुष्य इस जगत में उसी तरीके से है जिस तरीके से किसी अंधेरी गुफा में कोई व्यक्ति खड़ा हो और पीछे से रोशनी पड़ रही हो, तब वो अपने स्वरूप को ना देखकर जो उसका प्रतिबिंब होता है उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसी से खुद को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसका मतलब है कि हम सभी अपने अपने प्रतिबिंबों के रूप में जी रहे हैं, ना कि अपने वास्तविक स्वरूप के। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो भारतीय चिंतन धारा के नजदीक ये प्लेटो की बात हमको दिखाई पड़ती है कि जो व्यवहारिक सत्ता हम जी रहे हैं वो व्यवहारिक सत्ता ही है, वो परमार्थिक सत्ता नहीं है। तो वो ये कहते हैं। तो ये तत्व मीमांसा का इसका रूप है। अब थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करें, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में की जाए कि ज्ञान क्या है। देखिए, मेटाफिजिक्स से ही एपिस्टेमोलॉजी निकलती है। इसके कुछ सवाल हैं, हमने बहुत शुरू में बात कर ली थी कि भाई ज्ञान क्या है। ये पहला प्रश्न है, ज्ञान क्या है। अब लॉजिकली इस बात को कहा जा सकता है कि जब पूरा आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज पर बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि साथ जो आइडियाज हैं या जो कंसेप्ट है उनका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आइडियाज की या प्रत्ययों की जो नॉलेज होगी वही सबसे बड़ी नॉलेज होगी, ठीक है। और अब प्लेटो की थोड़ा सा बात कर लें कि प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला ज्ञान होता है इंद्रियजन्य, ठीक है, इंद्रियजन्य। दूसरा ज्ञान होता है सम्मतिजन्य, और तीसरा जो ज्ञान होता है वो होता है विचारजन्य, विचारजन्य। इंद्रियजन्य वो जो पदार्थ और इंद्रिय के आपस में संपर्क में आने पर जो हमें ज्ञान की अनुभूति होती है वो इंद्रियजन्य है। सम्मतिजन्य का मतलब होता है दूसरों से विचार विमर्श करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तर्क वितर्क करके, वो सम्मतिजन्य हो जाएगा। और विचार, ये आइडियाज की जो नॉलेज होती है, इसी को इन्होंने शाश्वत ज्ञान कहा है और आगे के लिए इसी को लेकर, ठीक है। अब
थोड़ा सा और एक दो विचारकों की अगर इसकी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात की जाए तो जैसे डेकार्ट के बारे में बात करते हैं, तो डेकार्ट कहते हैं कि जो मन या आत्मा का ज्ञान है, मन या आत्मा, इसी को इस दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा और मन में कोई भेद नहीं किया गया है। भारतीय दर्शनों में तो हमेशा ही भेद किया गया है कि मन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। तो डेकार्ट साहब का कहना है कि मन और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ठीक है। इसी तरीके से बर्कले भी यही कहते हैं कि जो मन का ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए मन के बारे में, मन की सत्ता ही ज्ञान का निर्धारण करती है, ये बर्कले का भी कहना है। ठीक है। अच्छा, कांट का विचार थोड़ा सा अलग। कांट कहते हैं कि तर्क बुद्धि जो है वो समूचे ज्ञान का आधार है। ना तो इंद्रियजन्य, ना सम्मतिजन्य, ना विचारजन्य, बल्कि तर्क और बुद्धि के माध्यम से हम बाहर से ज्ञान को सूचनाओं के रूप में प्राप्त करते हैं, और पहले से स्थापित जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद पूर्व सूचनाएं हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन किया जाता है, और उस अंतः क्रिया से जो कुछ नया निकल कर आता है वो ज्ञान होता है। और उसको निकालता कौन है? तर्क बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंसान की जो विजडम है वो इसको निकालकर सामने लाती है। तो ये कहते हैं कि तर्क बुद्धि, रीजन या रैशनल कहा है जिनको प्लेटो ने, रैशनल, उससे, रीजन से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है, और यही सच्चा ज्ञान है, तर्क बुद्धि का आधार। तो कुल मिला के आत्मा का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। कैसे प्राप्त किया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं मन से, कुछ आत्मा से कह देते हैं, तर्क बुद्धि से कह देते हैं। पर एक बात का जनरलाइजेशन किया जा सकता है इसमें कि मानसिक जगत का या आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और उन्हीं के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरा मुद्दा जो एक्सियोलॉजी पर है, एक्सियोलॉजी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आदर्शों की ही बात करता है, नाम में ही आदर्श छिपा हुआ है, आदर्शवाद। तीन मुख्य गुण माने गए हैं इसमें, सत्यम, शिवम और सुंदरम। इन तीन इटर्नल वैल्यूज की जो है व्याख्या की प्लेटो ने अपने ग्रंथों में, बोले कि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सत्यम, शिवम, सुंदरम, और जीवन का लक्ष्य इन्हीं दिशा में आगे बढ़कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये जीवन लक्ष्य है। सत्य, शिव और सुंदर। सत्य मस्तिष्क का विषय है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान। शिवम भावनाओं का विषय है, शुभ भावनाएं या विचार वो आती, और सुंदरम, सुंदरतम क्रियाएं या व्यवहार। इस तरीके से इनकी व्याख्या की जाती है। तो समूचे व्यक्तित्व के तीन मुख्य गुण इन्होंने बताए हैं कि ये ही आदर्श है मानव जीवन के, और इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये मूल मीमांसा में, इसके अलावा और भी गुण बताए हैं कुछ, पर यही तीन मुख्य हैं कि साहब सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर हमें जाना चाहिए। डेकार्ट, लाइब्निज, स्पिनोजा, जितने भी विचारक हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम नैतिकता, ये नैतिकता पर बात कही गई है। इसके अलावा प्लेटो का एक और क्लासिफिकेशन गुणों का मिलता है। कौन कौन सा मिलता है ये प्लेटो में लिख सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है, 4-5 तरीके के और गुण बताएं। न्याय, संयम, धैर्य और क्षमा। वो कहते हैं कि ये 4 चीजें सबसे मुख्य है मानव जीवन। सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति कैसे होगी? इन चारों को जब अपने जीवन में लाएंगे तब सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति होगी। नैतिकता से पूर्ण जीवन आदमी को जीना पड़ेगा, तब वो इस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। आदर्शों के जगत में, प्रत्ययों के जगत में वो प्रवेश कर पाएगा, और अपने जीवन के अंतिम और चरम लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट का। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आदर्शवाद के। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है आदर्शवाद में, उनको और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहली बात, जगत के 2 रूपों में यह विश्वास करता है, वस्तु जगत और प्रत्यय जगत। मानसिक जगत कह लीजिए उसको, या आध्यात्मिक जगत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है।
आध्यात्मिक जगत कह लीजिए, भौतिक जगत कह लीजिए, प्रत्यय जगत को ही इन्होंने क्या कहा है? आध्यात्मिक जगत, प्रत्यय जगत को ही कहा है कि वही विचारों की दुनिया है, वही सत्य है, वही सबसे ठीक है। दूसरा, जड़ प्रकृति से अधिक मानव को महत्व, क्योंकि मानव से ही तो सब चीजें निकलती हैं, मन से ही सारी चीजें प्रकट होती हैं आगे, तो मानव ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, ठीक है। मानव ही आधार है सारी चीजों का, तो मानव को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मुख्य बातें हैं? सनातन मूल्यों पर बल। कौन से सनातन मूल्य? अभी अभी जिनके बारे में बात की है हमने, सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन पर ये बहुत बल देते हैं। और किस बात पर देते हैं? मन या आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये इस बात को मानते हैं। और क्या कहते हैं ये? ठीक है, ये अनेकता में एकता की बात करते हैं। ये भी बात है इनकी कि ये जो इतनी विविधता हमें दिखाई देती है समूचे जगत में और सृष्टि में, उन सब के पीछे मन या आत्मा की शक्ति या ईश्वर की शक्ति या मानसिक जगत वही व्याप्त है, और वो यूनाइटेड है, वो एक ही है, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की बात नहीं होती। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इसकी, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कभी आदर्शवाद की बात करें। तो अब तक जो हमने बातें की हैं आदर्शवाद में, उन सब बातों में हमने इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में देखा है कि ये क्या है, ये किस तरीके से आगे बढ़ा, कौन कौन इसके समर्थक हैं, सबसे ज्यादा बल किस चीज पर ये देता है, फिर इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, और रूप के अलावा फिर हमने देखा इसका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को, और फिर इसके थोड़े से मूल सिद्धांत। अब जो असली मुद्दा शुरू होता है, क्योंकि हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो वो है आदर्शवाद और शिक्षा। शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।